मेरे देश के प्यारे देशभक्तों, राजनीति एक बहुत ही उत्तम विचार है। इसमें वो लोग आए जिनकी छवि सुभाष बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, लाल बाल पाल, शहीद भगत सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, ऐसे अनेकों महापुरुषों की तरह जो अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। लेकिन आज का भारत एक वंशवादी, जातिवादी, गद्दारों और चोरों से भरा हुआ है। इनका ये धंधा है, इनका ये व्यापार है, इनका ये बिजनेस है। इस लाइन में ये करोड़ों अरबपति खरबपति होते हैं, हमारी देश की जनता का खून पीते हैं, उनकी सारी सुख सुविधाओं को अपने हित में लेते हुए वो ममता बनर्जी की तरह तुष्टीकरण, केजरीवाल की तरह राबड़ी टेक्नोलॉजी, मुलायम की खानदानी जाति में हमारे समाज को बांटने वाले लल्लू यादव की तरह चरवाहा करके, गुल्ला गुल्ला करके अपने परिवार को राज्य की दुर्दशा कर दिया। ये दोनों यादवों ने बिहार और उत्तर प्रदेश को इतना घटिया बना दिया, इतने क्रिमिनल्स वहाँ हो गए कि योगी आदित्यनाथ जैसे महापुरुष परशुराम को भी मुश्किल में पड़ रहा है। इतने कठोर कदम लेने के बाद भी वहाँ आज भी इतनी घटिया तरह की हरकत हो रही है। बाहर के लोग भी इन्हीं गद्दारों को बुलाते हैं। शुभेंदु अधिकारी के पीए को मारने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश से ही कातिल को बुलाया गया। प्यारे दोस्तों, देशभक्ति आपके लिए आवश्यक है। देश है तो हम हैं। भारत भूमि हम सबों का है। जो भी बाहर से आए, अपना धर्म इस देश में रहते हुए परिवर्तन कर लिए, वो भी भारतीय हैं। जो यहाँ के पुराने रहने वाले निवासी हैं, वो भी भारतीय हैं। तो हम एकजुट होकर भारतीय रहें और देश की विकास के लिए उन नेताओं को चुनें जो सचमुच देशभक्त हो, जो चोर नहीं, गद्दार नहीं, शैतान नहीं, धोखेबाज नहीं, जो धंधेबाज नहीं हो। केजरीवाल धंधेबाज, घोटालेबाज, चोर नंबर 1 शैतान। ममता तुष्टीकरण की सबसे चोरनी शैतान, लात मार के पब्लिक ने भगाया। इसके एक एक नेता पर अंडे फेंके जा रहे हैं, लात मारे जा रहे हैं। ये कुकर्मी अपने कुकर्म को नहीं देखता, अपने पाप को नहीं देखता। ये भटक चुका है। इतना स्वार्थी, लोभी, लालची हो सका है कि दुनिया ही बुरी देखती है। अरे बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। ये चोरों का ये परिणाम है कि इनको लोग अंडे मार रहे हैं। अगर पुलिस नहीं हो तो इनकी हड्डी तोड़ दे। कल्याण बनर्जी, ये चोट्टा शैतान, ये दुष्ट, इतना चोर शैतान। आज का पॉलिटिक्स भाई साहब हमारे वीर सावरकर जैसा नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद जैसा नहीं, भगत सिंह जैसा नहीं, सुभाष बोस जैसा नहीं। ये बलिदानी देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए कुर्बान हो गए। लेकिन यह आज के पॉलिटिक्स में मैं निवेदन करता हूँ, वही लोग आए जो सर पर कफन लें, कुर्बानी देने को तैयार रहें, मज़ा चखने के लिए नहीं। उदाहरण केजरीवाल, लल्लू यादव, मुलायम यादव, उसका ख़ानदान, ममता बनर्जी, उसका भतीजा अभिषेक बनर्जी। शैतान शेर बनता है, गुंडागर्दी करता है। शर्म आनी चाहिए इन गद्दारों को। लेकिन मैं बधाई देता हूँ अपनी देश की जनता को जो जाग चुकी है। हमारा राजनेता इस प्रजातंत्र में सचमुच एक सेवक की तरह, भरत की तरह जनता को राम मानते हुए, भगवान मानते हुए उसकी खराम चरण पादुका की सेवा करे, उनके चरणों में समर्पित हो और आयास भोग विलास मत करे। मैं किसी पार्टी से नहीं, मैं देश से जुड़ा हूँ, दुनिया से जुड़ा हूँ, विश्व से जुड़ा हूँ। ये संवाद केवल भारत तक सीमित नहीं है, ये संवाद पूरे विश्व के राजनेताओं के लिए है। वो डोनाल्ड ट्रंप हो, पुतिन हो, जेलेंस्की हो, नित्यायन हो। लेकिन ये भटके हुए लोग स्वार्थ, अज्ञानता के घनघोर अंधकार में नफरत, नाराज़गी की चादर ओढ़े हुए हैं। ये मलिन कर रहे हैं मनुष्यता को, मानवता को। ईरान न्यूक्लियर बम बना के इजराइल और अमेरिका को बर्बाद करना चाहता है। इसके जो
प्रॉक्सीज हैं, हमास हो, हिजबुल्ला हो, यूती हो, ये इज़राइल से नफ़रत करते। अरे भाई, नफ़रत करोगे तो क्या फ़ायदा है? हम सारे दुनिया के लोग एक परिवार के हैं। वसुधैव कुटुंबकम इस भारत भूमि की नारा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबों का कल्याण ही हमारे जीवन का लक्ष्य होने चाहिए। आत्मसर होते सु भावना पैदा करो, भावना पैदा करो। तरपा तरपा के लोगों को मारते हो, समझते नहीं हो कि उनकी तरफ तुम्हारी तरफ से जुड़ती है, लेकिन भावना नहीं है। मर चुका है ये लाश है, ये पत्थर दिल इंसान है, इसमें इंसानियत नहीं है। ये जानवरों को मारता है, इंसानों को मारता है। ये जानवर इतना गिरा हुआ है, इतना घटिया है, और ये गाता है राजनीति में, ये केजरीवाल। प्यारे दोस्तों, मैंने कुछ इतिहास पढ़े हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जब वहाँ की सत्ता ने जनता को इस तरह से परेशान किया तो उसको गिलोटिन पर चढ़ा के गर्दन काट दिया। रशियन रिवॉल्यूशन, जब उसने जनता को सर्वनाश किया तो वहाँ के सत्ताधारियों को भी गर्दन काट दिए गए। जागरूक देश की जनता, इन गद्दारों को आज़ादी मत दो। ये गुलाम है तुम्हारे, ये तुम्हारे सेवक हैं, ये तुम्हारे बादशाह नहीं बने ममता की तरह, केजरीवाल की तरह। इनकी गुंडागर्दी का यही हिसाब होने चाहिए। जनता जनार्दन है, भाई बहन, चाचा भतीजे, बेटा बेटी, जागो। देश तुमको एक ईमानदार, वफादार, जिम्मेदार देश की सच्ची सेना मानती है। इन्हीं जनताओं में से हमारे वीर हमारी सरहदों की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। देश है तो तुम है, देश है तो तुम है। देश हित में समर्पण हो पूरी जिंदगी। हम रहे न रहें, ये देश रहे। यही मेरा आपसे निवेदन है। हम चले जाएंगे, हमें नाम नहीं चाहिए, हमें आपकी साजिशी नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए, देशभक्ति चाहिए। हम भूखे रहेंगे इस महाराणा प्रताप की तरह, घास की रोटी खाएंगे। हम देश को आज़ाद रखेंगे, हम देश को प्रगति पथ पर अग्रसर होते हुए देखेंगे। यहाँ भुखमरी, फकीरी, बेरोजगारी और शिक्षा नहीं हो, यहाँ कोई बीमारी नहीं हो। लेकिन सबसे बीमारी है अज्ञानता का घनघोर अंधकार, जो मनुष्य को स्वार्थी बनाता है, गद्दार बनाता है, देशद्रोही बनाता है। लेकिन ये वंशवादी चोर शैतान कभी पढ़ा लिखा नहीं, कोई ज्ञान नहीं। लोभ है गद्दी का, मन तरपत गद्दी हरपन को। गद्दी चाहिए इन सालों को। गद्दार सालों, जनता जाग चुकी है, कभी कुर्सी नहीं मिलेगा तुम्हें। जनता जागो, तुमने सही सबक सिखा रहा है। और ये सत्ताधारी सावधान रहो, ये तुम्हारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि विपक्षियों के लिए। अगर कुर्बानी देनी हो तो राजनीति में आओ। अगर कुर्बानी लेना है तुम्हें जनता का, तो जनता तुम्हें अंडे से मारेगी, लात जूते मारेगी, कोई नहीं बचाएगा। सावधान, जनता समझदार हो रही है, देश विकास पथ पर चल रहा है। भारत की भूमि सभ्यता संस्कृति की तरफ बढ़ रही है। हम सबसे प्यार करते हैं। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ।